बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है इनफिनाइट सीरीज। इसकी हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक हम लोगों ने दो किस्म की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई तो इसके जो आने वाले प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है और कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होती है। अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस। ये देखें, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 से लेकर इंफिनिटी तक एन कोई सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब होता है? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हम लोग लेंगे उसका मॉड, मतलब ये वाली जो सीरीज है इसका हम लोग अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। वी टेक 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसकी क्या लेंगे? अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर वो कर जाती है कन्वर्ज, क्या कर जाती है? कन्वर्ज कर जाती है इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो क्या है? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। वो क्या है? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। मतलब ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उसका मॉड लेंगे। उसका मॉड हम लेंगे डिफरेंट टेस्ट इसमें यूज करेंगे, रेशियो टेस्ट और इसके अलावा रूट टेस्ट। ठीक है, ये वाले अप्लाई करेंगे। अगर वो उस टेस्टों के लिहाज से जो हमारे पास ये वाली इसकी जो सीक्वेंस है इसका जो अब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉड वाली वैल्यू है वो कन्वर्ज कर जाती है तो हम उसको कहेंगे अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या कहेंगे? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है? अगर हमारे पास 1 से लेकर इंफिनिटी तक एन कोई ये क्या है हमारे पास कोई मतलब सीरीज है। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज हो सकती है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसकी हम लोग लेंगे अब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लेंगे? अब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर वो कर देती है डाइवर्ज, क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अगर ये डाइवर्ज कर जाती है तो ये वाली जो सीक्वेंस है इसको क्या करना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए। ये इसको क्या करना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही है और इसकी जो हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस। क्या कहेंगे? कंडीशनली कन्वर्जेंस। मतलब कंडीशनली जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। डिफरेंट टेस्ट से अगर वो कन्वर्ज कर जाती है तो उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहेंगे। अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर जाती है तो फिर हम लोग इसको भी चेक करेंगे। अगर ये कन्वर्ज कर जाती है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये कंडीशनली कन्वर्जेंस है। ये क्या है? कंडीशनली कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस के लिए क्या करता है कि अगर हम लोग मतलब टेस्ट यूज करेंगे और उसका रिजल्ट आ जाता है इन्फिनिटी के बराबर, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम मैं करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि ये डेफिनेशन कैसे हम लोगों ने इनको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, इनको हम लोगों ने चेक करना है कि टेस्ट करना है कि ये हमारे पास जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ये हम लोगों ने चेक करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग याद रखें कि इसको चेक कर लिया करें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाली जितनी भी सीरीज है इसको एन का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एन है, -1 की पावर n-1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी आप लोग ले लिया करें एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मतलब? ये होता है कि मतलब इसकी मॉड ले लिया करें। ठीक है, जब मॉड लेंगे तो -1 की पावर n-1 ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाता है n फैक्टोरियल ओवर 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस पे आप लोग कोई भी टेस्ट अप्लाई कर लें, जब फैक्टोरियल आ जाता है तो इस पे हम लोग वैसे अप्लाई करते हैं रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो n की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं? n+1 पुट करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे n होगा n+1 और इसका फैक्टोरियल ये हमारे पास हो जाएगा 2n+1 और इसका फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2n+2 का
फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास an+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 n का फैक्टोरियल। इसको क्यों ऐसे ओपन किया, क्योंकि हमारे पास an में यहाँ पे ऊपर क्या था, n फैक्टोरियल था, ठीक है। तो इस वाले जो न्यूमिरेटर है इसको भी इसके मुताबिक ओपन करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। n+1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 n का फैक्टोरियल। अब नीचे क्या है हमारे पास 2n का फैक्टोरियल है an में, ठीक है। an में क्या है, डिनोमिनेटर में 2n का फैक्टोरियल। तो 2n+2 फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करेंगे जब तक 2n फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो 2n+2 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2n+2 2n+1 और ये होता है 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक ओपन कर लेंगे। अब इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है। रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से रेशियो टेस्ट क्या होता है कि हमारे पास an+1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, an मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला किसके बराबर है, n+1 n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास किसके बराबर है, 2n+2 2n+1 और ये है नीचे 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, इसके बराबर। और नीचे क्या है, ये हमारे पास an डिवाइड हो रहा है ये वाला, तो इसको हम लोग ये डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में क्या है हमारे पास n का फैक्टोरियल और नीचे क्या है हमारे पास 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको कैंसिल आउट कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा an+1 और नीचे डिवाइडेड में क्या है हमारे पास an, ठीक है। तो लिमिट क्या होती है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब लिमिट ले लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n+1 डिवाइडेड में हमारे पास क्या है यहाँ पे 2n+2 और ये 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हम लोग n कॉमन ले लेंगे, ये n मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो n/n+1/n, इसमें से n कॉमन ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 2n/n + 2/n, इसमें से भी n कॉमन ले लेंगे, 2n/n + 1/n, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2n/n, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा 1 + 1/n, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा n 2 + 2/n और यहाँ पे रह जाएगा 1 + 1/n। लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 0, नीचे यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो सबको इन्फिनिटी कर देगा। तो ऊपर कोई कांस्टेंट है, नीचे कोई इन्फिनिटी है, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0। 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट हो, मतलब an+1/an, इसका रिजल्ट कोई आता है l, ठीक है। अगर इस l का रिजल्ट लेस देन 1 होता है तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ज कर रही होती है, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 होता है तो वो क्या कर रही होती है, गिवन हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है, ठीक है। अगर l = आ जाता है 1 तो वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर हम लोग इस पे कोई और टेस्ट अप्लाई करते हैं। बहरहाल यहाँ पे रिजल्ट आया 0 लेस देन 1, मतलब हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, an+1 डिवाइडेड बाय an, इस सारे का रिजल्ट क्या आया, 0, मतलब वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। l कोई आएगा लेस देन 1 हो तो हमारे पास देखें इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू है स्मार्ट की, वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो ये हमारे पास कोई an सीक्वेंस थी, ठीक है, जब इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो कन्वर्ज कर रही है, तो इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सो इट इज अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। ये कौन सी हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्यों सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि जो हमारे पास साइन का फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो रेंज होती है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक।
मतलब इसमें जब हमारे पास एंगल साइन की एंगल पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इसकी रेंज 1 या -1 के दरमियान में रहती है, तो इसको वजह से कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, जब या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो साइन फंक्शन है, ठीक है, इसकी जो रेंज है साइन एक्स की रेंज क्या है हमारे पास -1, और इसकी जब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह का साइन का फंक्शन आ जाता है तो उस पर हम लोग रेशियो टेस्ट या हम लोग दूसरा काशी रूट टेस्ट अप्लाई नहीं करते, इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, बहरहाल ये वाली जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसको हम लोग सीरीज है, इसको एन का नाम देंगे। ये हमारे पास है साइन एन स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड में हमारे पास है n की पावर 3 + 1 और ये स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसकी हम लोग लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय n की पावर 3 + 1। ठीक है, अब देखें साइन की जो रेंज होती है वो हमारे पास मैक्सिमम कितनी होती है, 1। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाएंगे n, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो n की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n3 + 1। ठीक है, अब ये हमारे पास की बड़ी सीरीज है। ठीक है, अब हम इस बड़ी सीरीज को चेक करेंगे, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये क्या है, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारे पास क्या है, इसको कोई भी आप लोग सीरीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास an है, लेट कर लेंगे इसको, इस बड़ी सीरीज को अब हम लोग चेक करें, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो छोटी तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएगी, तो इसको an का नाम दे दिया। ये हमारे पास है n की पावर 3 + 1। इसमें से अगर bn निकालें तो आप लोगों को पता है ऊपर कोई n है नहीं, तो n की पावर 0 लिखो, नीचे हम लोग ले लेंगे n की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3/2। अब ये हमारे पास बन गया, ये वाला जो bn है ये हमारे पास बन गया n की पावर p, मतलब p सीरीज बन गई है। तो अगर पावर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वो हमारे पास क्या कर रही होती है, पावर ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। ठीक है, अगर हमारे पास p लेस देन 1 हो तो वो क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। ठीक है, अब p कितना है हमारे पास, इसकी n की पावर 3/2, मतलब ये p है, तो p कितना है 3/2, मतलब ये कितना होता है 1.5, ये ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो bn है ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास p सीरीज है, ये क्या है हमारे पास p सीरीज है जो कि क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे लिख लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 1/n की पावर 3 + 1, और bn कितना रिजल्ट है, bn हमारे पास आया यहाँ पे 1/n की पावर 3। ठीक है, 3/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 3/2। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, n की 3 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, प्लस 1/n की पावर 3, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा n की पावर 3/2, n की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 1 + 1/n की पावर 3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस, इसमें n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 किसके बराबर है, 1 के, तो ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाली जो अब्सोल्यूट वैल्यू है bn की, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हम लिखते हैं कि जो हमारे पास an है, मतलब इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर ये हमारे पास ये कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास जो an है ये भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो देखें हम लोगों ने इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू ली तो ये हमारे पास क्या कर रही है, बाय p सीरीज ये क्या कर रही है, यहाँ पे
कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लिखा तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 1 आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ सीरीज बिहेव अ लाइक, बोथ सीरीज बिहेव अ लाइक, मतलब अगर ये हमारे पास जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पे bn ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका ये वाली an भी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। सो आप लोगों ने लिखना है अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो ये हमारे पास होगी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस होगी, क्या होगी। सो इट इज जो हमारे पास गिवन सीरीज है ये वाली, इट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस, ये क्या कर रही है हमारे पास एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसकी जो हमारे पास ये वाली जो सीरीज है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ये हम लोगों ने चेक करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग an का नाम देंगे। ये an हमारे पास क्या है, -1 की पावर n n+2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है n इंटू n+1। सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो -1 की पावर n ये क्या हो जाता है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा n इंटू n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग कोई भी टेस्ट अप्लाई करके इसको चेक करेंगे कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है। अगर इसका मतलब कोई भी टेस्ट अप्लाई करने से अगर वो सीरीज हमारे पास कर जाती है कन्वर्ज, तो फिर तो हम लोग कहेंगे इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्ज कहेंगे। अगर हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करके जो हमारे पास गिवन सीरीज है इसको चेक करेंगे कि क्या हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम लोग इसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले इस पे कोई भी टेस्ट अप्लाई कर दें, इसमें फैक्टोरियल नहीं है तो 3 किस्म के टेस्ट ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, 4 किस्म के टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर इसमें से मैं bn निकालूं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n+2 डिवाइडेड बाय n² प्लस n, मतलब n को मल्टीप्लाई कर दिया। bn किस तरीके से निकालते हैं, ऊपर वाले में से n ले लेते हैं, नीचे वाले में से हाईएस्ट पावर वाला n ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/n। अब 1/n क्या होती है, एक हार्मोनिक सीरीज होती है, ये क्या होती है, एक हार्मोनिक सीरीज, और हार्मोनिक सीरीज क्या करती है, हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो वो क्या होता है an/bn, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n मॉड का रिजल्ट कितना है, ये हमारे पास आया n+2 डिवाइडेड बाय n² प्लस n, और bn कितना आया हमारे पास 1/n है। ये 1/n ऊपर उलट होके ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा n² प्लस 2n, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा n² प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा an का मॉड डिवाइडेड बाय हमारे पास bn इज इक्वल टू लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें से n² मल्टीप्लाई भी कर देंगे ये और डिवाइड भी कर देंगे, 1+2n/n², ठीक है, ये n², और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा n² मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, n/n²। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n² प्लस 2/n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/n, और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, बल्कि ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था n², ठीक है, n² डिवाइडेड बाय n²। तो ये हमारे पास क्या किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। अब देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर bn यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है तो ये an जो हमारे पास ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। अगर ये ये हमारे पास अगर bn यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है तो हमारे पास an भी क्या कर जाती है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यही बात लिखनी है, सेंस ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब bn डाइवर्जेस, सो an
मस्ट बी डाइवर्जेस, ये भी क्या होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये जो हम लोगों ने इस सीरीज में से हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो वो यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ पे भी डाइवर्ज कर रही है। तो डाइवर्ज कर रही है, तो जब सीरीज कन्वर्ज नहीं बल्कि डाइवर्ज कर जाती है, तो हम फिर गिवन जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है ये वाली, सॉरी ये वाली जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसमें से ए एन लेके इस पे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर वो कन्वर्ज कर जाता है, उसकी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, उस पे वो कन्वर्ज कर जाता है, और इस पे ये क्या करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। अब देखें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखना, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब डाइवर्ज कर जाती है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस पे फिर हम लोग अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर उसमें देखते हैं कि क्या ये कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में की सेटिस्फाई होती हैं, मतलब उसमें ये कन्वर्ज करती हैं कि नहीं करती ये वाली सीरीज। तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो इसके लिए ए एन ले लेते हैं, ए एन हमारे पास किसके बराबर है, एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन ओवर एन प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए एन एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन। इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एन है तो एन मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस 2 ओवर n, और ये हमारे पास ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 1 ओवर n हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कितनी है इसकी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 0, ये इन्फिनिटी, 1 प्लस 0, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो फर्स्ट कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम लोग इसकी सेकंड कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की अप्लाई करेंगे। अगर उसमें हमारे पास फंक्शन आ जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रही थी, डाइवर्ज कर रही थी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर रही है और गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही हो, तो हम लोग कहते हैं उसको कंडीशनली कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंस। अब हम लोग इसको लेते हैं एफ ऑफ एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने सॉल्व किया था 6 तक। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये एक्स प्लस 2, और ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये u ओवर v वाली शक्ल बन जाएगी। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग कोशेंट रूल, या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल। वो क्या होता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस का 2, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, माइनस 4x माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग x की वैल्यू
1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी पुट करें, x की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो इसका रिजल्ट लेस देन 0 आएगा, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है, सीरीज है ए एन, वो भी क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी सेटिस्फाइड, वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कर रही है, फिर कन्वर्ज कर रही है, जो गिवन सीरीज है ये क्या कर रही है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। लेकिन इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रही थी, वो डाइवर्ज कर रही थी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, सो ये क्या होगी हमारे पास, इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंस होगी। ये क्या होगी हमारे पास, इसलिए कंडीशनली कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, कंडीशनली कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रही है, ये हम लोगों ने चेक करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसको ए एन का नाम देंगे। ए एन हमारे पास है -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास है 135 और यहाँ पे है 2n-1। ठीक है, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसको हम लोग किसी भी टेस्ट से चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रही होगी तो हम लोग कहेंगे कि अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो ये हमारे पास जो गिवन सीरीज है ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी टेस्ट से क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, तो फिर हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करके उसको चेक करते हैं। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी टेस्ट से डाइवर्ज कर रही होती है, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो इसकी हम लोग ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो -1 की पावर n को इसको नहीं लिखते, तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल 135 और इस तरीके से लिख लेते हैं 2n-1। ठीक है, जब फैक्टोरियल आ जाता है तो हम लोग फिर इस पे अप्लाई करते हैं रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के लिए आप लोगों को पता है कि जब अब हम लोग n की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, n+1 की भी जरूरत होती है, तो ये हो जाएगा n+1, n का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 135 और 2n की जगह पे n+1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1, तो ये आ जाएगा an+1। ठीक है, इज इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 135 और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n+2 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब इसके डिनोमिनेटर में ये वाली जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे n का फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल को इसके मुताबिक ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा an+1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है n+1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n+1 n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसके बाद हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है, 135। ठीक है, ये हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 2n-1 दिया हुआ है, 2n-1। इसमें हम लोगों ने एक का इजाफा किया तो इस वजह से इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है 2n-1 2n+1। ठीक है, इस तरह एक का इजाफा किया तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2n+1। अब देखें ये हमारे पास जो है an+1। ठीक है, इसको आप लोग चाहे इसको स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन स्टेरिक से n का फैक्टोरियल 135 से लेकर 2n-1 तक, मतलब ऐसे लिख लें n का फैक्टोरियल ये क्या है 135 2n-1। ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास क्या है n+1 और ये क्या है 2n+1। ठीक है, ये वाला सारा रिजल्ट बाय इक्वेशन स्टेरिक से ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास an के बराबर है, an की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है। बाकी क्या रह गया यहाँ पे n+1 और नीचे क्या आ जाएगा 2n+1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास एक रेशियो टेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, रेशियो टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आया, n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो ये हमारे पास एक रेशियो टेस्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या है n+1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 2n+1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर हमारे पास n है, नीचे भी n है, तो n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। नीचे भी n हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1+1/n, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2+1/n, क्योंकि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम हमारे पास लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ऊपर कोई कांस्टेंट हो, नीचे कोई इन्फिनिटी हो, तो वो रिजल्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1+1/इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2+1/इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1+0 2+0, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास an+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका जो रिजल्ट आया 1/2 आया, मतलब लेस देन 1 आया। तो रेशियो टेस्ट से अगर इसका रिजल्ट इज इक्वल टू l हो और वो लेस देन 1 हो, तो वो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या करती है, कन्वर्ज कर रही होती है। क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ज कर रही थी, तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस, इट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस, ठीक है। ये क्या कर रही है, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन